फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि यार आखिरी पड़ाव आ चुका है, यानी कि अब आपके जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। अब ये जो बहुत कम समय हमारे पास जो बचा हुआ है ना दोस्तों, इसके लिए हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हिम्मत से भी काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, उनको ये डर लग रहा है कि हमारा इनफ प्रिपरेशन नहीं हुआ और हम शायद से एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। तो अगर ये डर भी आप लोगों को लग रहा है और आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा प्लानिंग जिसमें लास्ट में भी अगर आप पढ़ाई करो तो भी आप अच्छे से पास हो सको और अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल सको, तो अगर ये भी प्रॉब्लम आपको भी फेस हो रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों लास्ट मोमेंट पे स्टडी कैसे करें। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं। देखो, मैं टॉपर्स की बात नहीं करूंगा यहां पे, क्योंकि टॉपर्स ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, उनको पता है कि मेरे को टॉप करना है तो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, जितना भी हो सके वो पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर करते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज किस्म के होते हैं, हमेशा उनके जो 60-70 वाले % वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके मन में एक डर होता है हमेशा कि यार स्टार्टिंग से तो उनको पढ़ा जाता नहीं है, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम्स आने वाला होता है, 20-25 दिन, 1 महीना बाकी होता है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहता हूं मेरी तरफ से कि लास्ट में भी अगर आप स्टडी करते हो उस तरीके से तो डेफिनेटली आप लोग आराम से एग्जाम में पास हो सकते हो, और ना सिर्फ पास बल्कि एक मीडियम लेवल का अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो। तो क्या है मेरी तरफ से टिप्स? तो नंबर 1 टिप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दोस्तों देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको आपका जो बचा हुआ टाइम है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे सब्जेक्ट्स में मुझे कितना समय देना है, लेट सपोज आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब्जेक्ट है, या फिर अदर रीजनल सब्जेक्ट है, तो जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसको मेरे को कितना समय देना है ये आपको कैलकुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन नहीं है, तो आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है, आज मेरे को मूड हुआ मैं साइंस पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे हम लोग बाकी दिन करते थे, स्टार्टिंग में स्कूल खुला है नया, चल आज देख लेते हैं यार 2 पेज पढ़ लेते हैं साइंस, अरे ठीक है ना, चल पढ़ लेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे, अब तो आपको प्रेशर है, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू स्टडी आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा पर सब्जेक्ट कैलकुलेशन कितना है, तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो? लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके पास सब्जेक्ट्स कितना है। मैं एक अंदाजा बात करूंगा, मान लो 9वीं 10वीं का कोई बच्चा है, ठीक है, 10वीं का स्टूडेंट मान के चलता हूं, आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। अब आप देखोगे कि लगभग 3 मार्च से इंग्लिश मीडियम का बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है। आज जो तारीख है लगभग 10 तारीख है, समझ लो, ठीक है। तो इस महीने में 18 दिन और उस महीने का स्टार्टिंग का 2 दिन, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं? 20 डेज बचे हुए हैं, और ये 20 दिन में ही आपको अपनी तैयारी एकदम जोरों पे करनी है, ठीक है। मतलब 20 डेज यू हैव रिमेनिंग विथ यू, एंड इन 20 डेज यू हैव टू स्टडी। जितना भी आपका पढ़ना बाकी है वो सब पढ़ना है, साथ ही में रिवाइज भी करना है। तो सबसे पहले यहां पे अगर मैं स्लॉट तैयार करूं, ये जो 20 दिन है, तो 20 दिन में से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन जो है ना दोस्तों, ये 20 दिन में से सिर्फ 15 दिन आपको हार्डकोर लर्निंग पे देना है, ठीक है। हार्डकोर लर्निंग मतलब क्या होता है? जिन बच्चे ने अभी तक समझ लो बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं किया है, अब आपके पास 20 में से 15 दिन मैंने हार्डकोर लर्निंग पे दे दिया, और लास्ट का जो 5 दिन है वो मैंने रिवीजन को दे दिया। क्यों रिवीजन को दे दिया? क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो हर सब्जेक्ट के बीच में, एग्जाम्स के बीच में जो गैप मिलेंगे वो तो अलग रहेंगे। तो यहां पे मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है? इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, मराठी का सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस 1 है, साइंस 2 है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, फिर साथ में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, और क्या बच गया? मैथ्स 1 बच गया, मैथ्स 2 बच गया। तो मतलब कुल मिला के आप देखोगे 3 + 3 + 3 टोटल मिला के आपके पास 9 सब्जेक्ट्स है, और 9 सब्जेक्ट्स है और 15 दिन सिर्फ बचा है पढ़ने के लिए। तो 15 दिन और सिर्फ 9 सब्जेक्ट, मतलब देखा जाए तो हर सब्जेक्ट को देखो डिवाइड करके देखो, 15 डिवाइड बाय 9 करोगे तो लगभग इसका जो रेशियो आएगा, अगर आप देखो तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। मतलब 1.5 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। आपके पास कितना दिन है? सिर्फ 1.5 दिन है। तो सिर्फ 1.5 दिन हर सब्जेक्ट को दोगे क्या? नहीं, आपको अब अपना दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है भैया? कि यार आपके पास जो सब्जेक्ट्स है उसको कैटेगराइज कर सकते हो ना, कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड। लेट सपोज आपने कुछ तो पढ़ाई किया होगा, तो समझ लो कि आपने पहले से ही ना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस याद करके रखा है, ज्योग्राफी याद करके रखा है, तो इसको जो 1.5 दिन मिलना चाहिए इसको सिर्फ आप 1 दिन दो। ज्योग्राफी को जो 1.5 दिन मिलना चाहिए इसको सिर्फ आप 1 दिन दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैथ्स आपने बिल्कुल छुआ नहीं है, मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत बाकी है, तो जो इसको 1.5 दिन मिलने वाला था इसको आप दे दो कम से कम 2 दिन। मैथ्स 2 को जो 1.5 दिन मिलने वाला था इसको आप 2 दिन दे दो, ठीक है। साइंस पूरा बाकी आपका पढ़ना, तो साइंस 1 को जो 1.5 दिन मिलने वाला था इसको 2 दिन दे दो, इसको भी 2 दिन दे दो, ठीक है। फिर यहां पे अगर काउंट करेंगे 2 2 4 और ये 8 9 10 बचा, अभी भी 5 दिन बच रहा है, तो ये 5 दिन में से 1.5 दिन मराठी को दे दो, ये 1.5 दिन हिंदी को दे दो, ये 1.5 दिन इंग्लिश को दे दो। अभी भी आपके पास आधा दिन बचा हुआ है, और आधा दिन में किसी को भी ऐड कर सकते हो हिस्ट्री में, और मैंने आधा डाल दिया। तो कुल मिला के ये 15 दिन का मैंने शेड्यूल बता दिया। 15 दिन में आप
डेढ़ डेढ़ दिन कर करके, डेढ़ दिन किसी में, 2 दिन किसी में, 1 दिन करके आप 9 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो हार्डकोर लर्निंग का, जितना हो सके आप याद करोगे। अब आपका बचा हुआ है लास्ट का 5 दिन। अब आपको 5 दिन में रिवीजन करना है, 9 सब्जेक्ट है, 9 डिवाइड बाय 5 करोगे तो लगभग अगर आप देखोगे तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सॉरी 5 डिवाइड बाय 9 करना है, 9 डिवाइड बाय नहीं, 5 डिवाइड बाय 9 करना है, मतलब कहीं ना कहीं 0.5 का एक रेशियो है, 0.5 का रेशियो है, मतलब आधा दिन आपको एक सब्जेक्ट। तो आप क्या करो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट रिवीजन कर लो। सुबह से लेकर दोपहर तक आपने पूरा मैथ्स 1 रिवीजन किया, तो दोपहर से लेकर शाम तक मैथ्स 2 रिवीजन कर लो। इस प्रकार से जब आप करोगे तो आपका जो 15 दिन का और प्लस 5 दिन का जो स्लॉट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, अब अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको जब डिवाइड कर लोगे और अपना एक शेड्यूल बना लोगे, पेपर बना लो, एक लिस्ट बना लो, चार्ट पेपर लगा के चिपका लो, ये करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो जब कर लोगे तो आपको ना स्टार्ट करना है लर्न करना, जो भी मैंने शेड्यूल बताया उसके हिसाब से। देखो मेरा मत सुनो, मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये आप लोग खुद बनाओगे अपना शेड्यूल, नहीं तो सिर्फ मेरा सुन के वो 1.5 दिन 2 दिन। मैंने एक अंदाजा बताया है कि आप लोग कर सकते हो ऐसा, लेकिन कैसा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी कितनी कैपेबिलिटी और आपने कितना पढ़ के रखा है अभी तक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने ऐसा बताया है कि समझ लो कि एकदम ऐसा है कि लास्ट में ही आपको करना है। ठीक है, अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भैया 1.5-2 दिन मिल रहा है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो इसमें क्या पूरा सिलेबस चार्ट लोगे, चिट्ठी हो गया, स्कैन किया और हो गया पढ़ के सब? ऐसा तो होगा नहीं ना कि समझ लो कि ये मेरे पास बुक है, ठीक है, अब चिट्ठी हूं मैं, अब लिया, हाँ स्कैन हो गया भैया, अब ये मेरा पूरा पढ़ के हो गया। ऐसा तो कर पाओगे नहीं यार, चिट्ठी नहीं हो, रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है। जो पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है उसको उठाओ, उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको ही पढ़ो, मोस्ट प्रोबेबली उसके जैसे ही क्वेश्चन या फिर सेम वैसे ही क्वेश्चन ही आते हैं। अब स्टार्ट करना है आपको टफर वन से। जो टफ क्वेश्चन है, जो इजी वाले हैं वो तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपने किया भी होगा, लेकिन जो टफ वाले हैं उसको जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो। मैथ सॉल्व कर रहे हो तो जितना हो सके प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दो, ट्राई टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस एज मच एज एग्जांपल। जितना एग्जांपल्स करोगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आपके हाथों को प्रैक्टिस होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये 25 दिन आपके पास, 20 दिन जो आपके पास है, जैसे मैंने बोला अंडरग्राउंड होना है आपको, तो अंडरग्राउंड होना इसका मतलब कोई काम नहीं करना है। फैमिली को बोल दो मेरे से कुछ काम मत करवाए, ना घर का ना बाहर का ना कुछ काम, मैं सिर्फ ये 20 दिन अपने आप पे ध्यान दूंगा, अपने स्टडी पे ध्यान दूंगा, और यही जो मेरा 20 दिन का स्लॉट रहेगा ना, इसमें मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और ये अपने आप से आप वादा करना। तो डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं लाना है, टीवी देखना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग एल्स। पढ़ाई की चीजें अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो उसके अलावा YouTube पे देखोगे भी नहीं, जाओगे भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की चीजें देखनी है अगर आप देख रहे हो तो। और अननेसेसरी स्टफ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। लोग चलो यार 10 मिनट गेम खेल लेता हूं, 10 मिनट खेलते खेलते 1 घंटा कब हुआ पता नहीं चला, ये तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। तो ये 1 महीना जो 20 दिन बचा हुआ है, ये प्लस 1 महीना जो आपका एग्जाम चलेगा, ये 1.5 महीने का ही जिंदगी है दोस्तों। इसमें मेहनत कर लो, इसमें कुछ अलग कर लो, ताकि आने वाली जिंदगी आपकी बहुत सुधर जाए और अच्छी तरीके से आप आगे अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। तो यही था दोस्तों मेरा वीडियो, जो मेरा बनाने का मकसद था आपके लिए, ताकि मैं आपको एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि लास्ट में क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। तो ये मेरा तरीका था, तो डेफिनेटली ये तरीका शायद आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज अपना रिस्पांस, अपना सजेशन मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, और कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो ये भी जरूर से बताना कमेंट करके। और अगर ये पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।